चलिए जी, बहुत ज्यादा घंटे नहीं रह गए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया। एक और सुपरहिट मुकाबला है, ये है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी है, अब पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन है। हम तो भाई 7 साल 8 साल से इंतजार कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी उस हार का बदला लेना है। सो हमेशा की तरह मेरे साथ 2 वर्ल्ड चैंपियंस हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर हैं, लेकिन मैं आपको सीधा लाहौर लेकर चलता हूं। लाहौर लेकर चलता हूं क्योंकि पाकिस्तान की पवेलियन जो बनाई है उसमें बड़े खास मेहमान हैं। जी विक्रांत, थैंक यू वेरी मच। और बड़ा मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। क्रिकेट में शायद ही इससे बड़ा मुकाबला कोई होता है, और हमने देखा था जो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी था उस वक्त भी एक बड़ा मुकाबला हुआ था, पाकिस्तान वो जीता था। लेकिन अब बहुत डिबेट हो रही है दोनों टीम्स के कॉम्बिनेशन पर, उस पर इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरे साथ आज मौजूद है मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर, टेस्ट क्रिकेटर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ हमारे पैनल पे मौजूद है, और पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद है। तो ये 3 पैनलिस्ट हमारे हैं। आपके यहाँ जो सुनील गावस्कर साहब हैं, मदन लाल साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मैं चाहूंगा विक्रांत पहले आप हमारे पैनलिस्ट से सवाल करें, फिर हम आपके जो क्रिकेटर्स मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। सुनील गावस्कर जी हैं और हरभजन सिंह जी हैं, और मैं ये आमिर भाई बैठे हैं कहीं पे, जरा प्लीज इन पे कैमरा डालिए। मैं याद है 2017 भज्जू और मैं आज तक का शो कर रहे थे ओवल मैदान के ठीक बाहर पार्क में, और हम ना दोनों बड़े मायूस थे। आमिर साहब बहुत मायूस थे जो उस दिन आपने स्पेल डाली है ना, मतलब कमाल की स्पेल डाली आपने यार। आप चैंपियंस ट्रॉफी निकाल कर ले गए थे, बट मुझे नहीं लगता कि इस बार आपकी पाकिस्तान की टीम उस तरह की पाकिस्तान की टीम की तरह मजबूत है। वो वीडियोस क्योंकि सोशल मीडिया पे आती रहती हैं, आप फाइनल से पहले भी यही बातें कर रहे थे कि इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन आपको पता पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है ऑन द डे, जो कम गलतियां करता है वो जीत जाता है। यस, ऑन द पेपर आपकी जो टीम है स्ट्रांग भी लग रही है, उनकी परफॉर्मेंसेस भी अगर आप सीरीज बाय लेटर सीरीज उनकी देखिए वो अच्छा खेल के आए हुए हैं। लेकिन जो अभी बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच खेला था इंडिया, आपने तो पूरा ही देखा होगा, उधर दुबई में थे आप, कि इंडिया ने भी काफ़ी गलतियां की हैं। तो अब पाकिस्तान के साथ भी प्रेशर वाला गेम है, तो अगर इंडिया यही गलतियां पाकिस्तान के खिलाफ करेगा तो पाकिस्तान के भी चांसेस है पाकिस्तान मैच जीत सकता है या जीतेगा? कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा आपकी आवाज में। ये नहीं कह सकता हम जीत जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जीत सकता है। शहजाद भाई, भज्जूपा जी, मैं चाहता हूं कि जरा यहाँ से अगर हरभजन सिंह है तो उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि 2017 के फाइनल की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो दोनों टीम्स के स्क्वाड है और जो कॉम्बिनेशन है उनको वो कैसा देखते हैं कि ऑन पेपर क्या बहुत ज्यादा फर्क है पाकिस्तान और इंडिया में? देखिए, मैं जिस तरीके से क्रिकेट थोड़ी बहुत समझता हूँ, मैं उस नज़रिए से बात यही करता हूँ कि ऑन पेपर भारत बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान में ज़रूर कुछ ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं जो इंडिविजुअल बेसिस पे आपको उस दिन हो सकता है आपकी नैया पार लगा दें, बट अगर ओवरऑल ऑन पेपर देखें दोनों टीमों को तो भारत बहुत संतुलित टीम लग रही है, सॉलिड टीम लग रही है, बल्लेबाजी प्रॉपर है, स्पिन बड़ी अच्छी है, और आपके पास फास्ट बॉलिंग भी ठीक ठाक है। तो वहीं अगर मैं पाकिस्तान की तरफ नज़र डालता हूं तो प्लेयर इंडिविजुअल, जैसे मैंने पहले कहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े अच्छे हैं कुछ खिलाड़ी जो अपने दम पे मैच जिता सकते हैं, और पर लेकिन वो पाकिस्तान किस तरीके से उतरता है उस पर्टिकुलरली दिन कि भाई इंडिया के साथ मैच है, ये मुकाबला तगड़ा होने वाला है, इस टीम को हराना इतना आसान नहीं होगा। तो वो पाकिस्तान क्या वो फाइट करने के लिए उतरेगा? अगर तो वो पाकिस्तान फाइट करेगा तो फिर कुछ चांसेस बनेंगे। मैं रिजवान को मानता हूँ कि रिजवान के पास जो इंटेंट है, एक ऐसा खिलाड़ी जो गेम को आगे लेके जा सकता है। बाबर सारे बात करते हैं, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, बट समहाउ मुझे पिछले मैच में भी वो पाकिस्तान का जो मैच था न्यूजीलैंड के सामने, वो इंटेंट दिखा नहीं। फकर एक ऐसा प्लेयर था जो गेम को ना चलाता है, गेम को लेके जाता है ऑपोजिशन से दूर, कुछ ऐसी शॉटें खेलता है ट्रेविस हेड की तरह की जो जहाँ फील्ड सेट करना मुश्किल होता है,
and that's exactly what he did in Oval at 2017. तो I think they played like a unit. और ऐसे मैचों में ये बात जरूर आप सही कह रहे हैं कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे कौन सी टीम कैसे खेलती है वो मैटर करता है। पर इंडिया अगर मैच शुरू होने से पहले अगर हम देखें, मुझे लगता है कि काफ़ी आगे है। और इस मैच में अगर भारत जिस तरीके की चाहे क्रिकेट बांग्लादेश के सामने भी खेली है, कुछ कैचेस लैप्सेस हुए हैं, वो इम्प्रूव करके आता है, तो भारत का जो पलड़ा मुझे भारी लग रहा है। जी बिल्कुल। राशिद भाई के तो शोज अब देखते रहते हैं और अहमद शहजाद भाई ने भी एक नया यूट्यूब चैनल जो है धड़ल्ले से खोल दिया है। राशिद भाई, आपकी रीडिंग बड़ी जबरदस्त होती है और अक्सर क्या होता है ना, इंडिया पाकिस्तान से पहले हर कोई जो है थोड़ा डिफेंसिव रहता है। नहीं ये टीम पलड़ा इसका भारी है, या ये किताब में अच्छी है, या ये कागजों में अच्छी है। आप मुझे बताएं कि क्या वाकई में जो पहले जमाने में हम पाकिस्तान को कहते थे कि यार जब इनकी बैक्स टू द वॉल होंगी, जब ये नीचे लगी होगी टीम और इनकी शुरुआत अच्छी नहीं होगी, ये शेर की तरह आएंगे, क्या वाकई में आपको लगता है राशिद भाई कि ये पॉसिबल है? बिकॉज मैं जानता हूं कि मैच है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इंडिया ने भी पहले मैच में स्ट्रगल किया, बट यहां पर एक ये भी फीलिंग है कि इंडिया की वो जो स्ट्रगल थी वो थोड़ा सा एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है कि आप अपनी सारी जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करने में आप कामयाब भी हुए। भारत की टीम का ताल्लुक है इस वक्त बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द फेवरेट आप कह सकते हैं। जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस शुरू हुई है, अभी इंग्लैंड के खिलाफ थी, उनका लीन पीरियड या ख़राब शायद ख़त्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे टेस्ट सीरीज और न्यूजीलैंड से होम हारे, ये शायद वर्स्ट तरीन पीरियड था लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इंडिया का। लेकिन इस वक्त देखते हैं लोग यही बात कर रहे हैं कि इंडिया के पास स्पिनर ज़्यादा हैं, हम भी यही बात कर रहे हैं कि 5 हैं, लेकिन उसमें 2 प्योर ऑलराउंडर हैं, उसको शायद उन्होंने काउंट नहीं किया एज ए स्पिनर। जिस तरह अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की बात करते हैं जो हमारे दोनों साथी जीते थे, उसमें भी पाकिस्तान के पास 4 स्पिनर्स कह सकते थे जिसमें शोएब मलिक भी थे, हफीज़ भी थे, शादाब भी थे, इमाद वसीम भी थे। तो जब आपके पास इतने अच्छे बैटर जो हैं वो बॉलिंग कर सकते हैं, वो टीम हमेशा डोमिनेट करती है। कप्तान के पास वैरायटी आ जाती है, उसके पास ऑप्शंस हैं कि बहुत सारे कर सकते हैं। और उसमें देखा होगा कि इमाद वसीम मनफिट होगा, इधर 2-3 बॉलें या 2-3 ओवर फ़खर जमान ने भी किए थे। तो ये चीज़ इंडिया को इस वक्त हासिल है। इंडिया की बॉलिंग हमेशा से पाकिस्तान को तंग करती हुई आई है। और अगर हिस्ट्री देखते हैं, वर्ल्ड कप की देखें या T20 की देखें, 92 में बॉलिंग ने डोमिनेट किया सिडनी में, 96 बेंगलोर में बॉलिंग ने डोमिनेट किया इंडिया ने, 99 में ओल्ड ट्रैफोर्ड में इंडिया की बॉलिंग ने डोमिनेट किया, 2003 सेंचुरियन जिसमें हरभजन भी थे, वो देखें आप, हरभजन नहीं थे, 2003 में भी किया। उसके बाद लीन पीरियड आ जाए, उसके बाद मैचेस नहीं हुए। 2011 मोहाली, वहाँ पे भी बड़ा टारगेट नहीं था, वहाँ पे भी डोमिनेट किया। 15 में एडिलेड में भी इंडिया ने डोमिनेट किया। तो क्या इंडिया की बैटिंग अच्छी है या बॉलिंग? और ये लोग ये समझते हैं कि बैटिंग, लेकिन हमेशा पाकिस्तान को जो डिफीट हुई है, मुझे लगता है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इंडिया की बॉलिंग ने तंग किया है। और अभी भी ऐसे ही लगता है कि इंडिया की बॉलिंग तंग करेगी। और एक प्लेयर उनका, जैसे हमारे बाबर आजम अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके साथ दूसरे भी अच्छी फॉर्म में नहीं है। वहाँ पे विराट कोहली अगर नहीं कर रहा तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल रन कर रहे हैं, केएल राहुल है, शेरज अय्यर है, नीचे आके हार्दिक पांड्या है। तो डेप्थ बहुत ज़्यादा है। शायद इस दफ़ा जो हम मुकाबले की बात करें, हार जीत की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस दफ़ा जो इंडिया ने टीम अनाउंस की है वो पाकिस्तान को देख के या पाकिस्तान की सरफेस को देख के नहीं बनाई, उन्होंने दुबई की ड्राई पिचेस को देख के अपनी टीम बनाई है। शायद इंडिया का अपर हैंड है, शायद नहीं, यकीनन इंडिया का बहुत ज़्यादा अपर हैंड है इस टूर्नामेंट में और इस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में। अहमद शहजाद भाई, आप भी यही मानते हैं? क्योंकि मैं सुन रहा था कि 321 जब टीम एक चेज करने जाती है, जरूरी नहीं है कि आप 321 चेज कर देते हैं, लेकिन कम से कम एक इंटेंट होती है। क्या वो लैक ऑफ इंटेंट अचानक से दुबई में आके चेंज हो जाएगी? बिकॉज मुझे उस दिन पाकिस्तान को देख के लगा कि पाकिस्तान ने पहले 25 ओवर गेम को कंट्रोल किया, फिर अचानक से छोड़ दिया। और आपके फास्ट बॉलर्स भी या तो T20 क्रिकेट बहुत खेलते हैं, वो 5 ओवर अच्छे डालते हैं,
पर जो लास्ट में आते हैं वो फिर वो 10 में पिटाई बड़ी होती है। सेकेंडली, ऊपर से पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की। मुझे याद है 1996 राशिद भाई, वो क्वार्टर फाइनल बैंगलोर में इंडिया ने उस जमाने में बड़े रन बनाए थे, बट आपके दोनों सलामी बल्लेबाज आए थे। तो अहमद शहजाद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये इनसिक्योरिटी है क्या पाकिस्तानी टीम में? जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान लास्ट मैच जो है बहुत बिलो पार खेला है, और जब आप 320 रन चेस करते हैं, आपके बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि पहले 10 ओवर जो है कराची के अंदर जिस तरह का पिच था वो बड़े ज़बरदस्त जाने चाहिए थे, और आपके एस बल्लेबाज जो है बाबर आजम, उनसे बड़ी उम्मीदें थी फ़खर ज़मान के इंजर्ड होने के बाद, और जिस तरह की इनिंग उन्होंने खेली है इसमें कोई शक नहीं है कि वे बिलो पार खेले, उस इनिंग की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया पाकिस्तान जो गेम है वो पिछली सारी गेमों को भुला के इंसान जाता है, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ प्रेशर। अगर आप 10 मैचेस की सीरीज़ खेलेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, ऑन द करंट सिचुएशन भारत की टीम शायद 7 मुकाबले जीत जाए, शायद 8 भी जीत जाए, लेकिन जब बात सिर्फ वर्ल्ड कप या आईसीसी की इवेंट्स की आती है जहां मोर ऑफन देन नॉट एक ही दफ़ा मुकाबला होना होता है, तो आई थिंक पाकिस्तान जैसी टीम में जो अभी परफॉर्मेंस चल रही है इन पे प्रेशर कम होगा, बिकॉज देव गॉट लेस थिंग्स टू लूज एट द मोमेंट। सारी उम्मीदें भारत से वाबस्ता हैं, वो फेवरेट्स हैं, तो उनको अपना शो मनवाना है, उनको जीतना है। और आप पिछले अगर 2 इवेंट्स देखेंगे तो लास्ट टाइम जो है विराट कोहली जो जादू ना चलाते तो शायद वो मैच भी पाकिस्तान इवेंट के अंदर जीत जाता। उससे पहले भी पाकिस्तान ने इवेंट के अंदर भारत को हराया है, तो ये मैच बाकी सारे मुकाबले भुला के होता है। बिल्कुल आप बचीबा ने बिल्कुल ठीक बात की है कि इस टाइम ऑन पेपर जो है भारत की साइड बहुत ऊपर है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि ऑन द गिवन डे जो बेहतर तरीके से अपनी नर्व्स पे काबू रखेगा, जो अंडर प्रेशर बेहतर फैसले करेगा, और वही टीम जो है सक्सेसफुल होगी। भारत की इस बड़ी साइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारत को धचका पड़ा है, वो किसका है? वो बुमराह का। बेशक उसका राणा आया है, राणा ने 3 आउट भी किए हैं, लेकिन इतने बड़े प्रेशर गेम में पाकिस्तान के खिलाफ राणा आज तक ने कोई आउटिंग नहीं है, पहला मैच उनका होगा। एट द सेम टाइम बुमराह का नेमल बदल वो नहीं हो सकते हैं। भारत की जो स्पिन अटैक है वो बहुत हैवी है, पर एट द सेम टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत के टॉप 3-4 बल्लेबाज रन्स कर रहे हैं। मैं ये देखना चाहूँगा अगर पाकिस्तान पहला पंच मारने में कामयाब हो गया, ऊपर से इनके 2-3 सुपरस्टार्स को ले बैठा, फिर इतने ज़्यादा जब ऑलराउंडर्स आपकी टीम के अंदर होते हैं ना, T20 की हद तक तो ये चल जाते हैं, कभी कभार 50 ओवर में इतने ऑलराउंडर्स आपको मुंह की खानी पड़ जाती है। तो ये 1-2 चीज़ें हैं जो देखनी है। फिर उसके बाद दुबई की कंडीशन देखते हुए जहाँ पे हॉरिजॉन्टल नीचे से जो होते हैं ना, जब नया बॉल ख़त्म हो जाए, हम अपनी सारी क्रिकेट दुबई के अंदर खेले हैं, जो 5-6 के बल्लेबाज होते हैं ना वो ज़्यादा कामयाब होते हैं जो हॉरिजॉन्टल बल्ले से खेलते हैं, जिस तरह आपका ऋषभ पंत। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है कि ऋषभ पंत नहीं खेल रहे, केएल राहुल खेल रहे हैं। केएल राहुल मोर ऑफ अ कन्वेंशनल प्लेयर जो नए बॉल पे अच्छी पिचेस पे बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन 6वें नंबर के ऊपर जिस तरह वो हाई एल्बो रख के खेलते हैं, दुबई के अंदर आपको कम से कम वहाँ पे फोर्स चाहिए होती है जो ऋषभ पंत के पास मौजूद है, और वो उस कोनों में शॉट्स लगाते हैं जहाँ फील्डर लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये 1-2 एस्पेक्ट्स हैं जो भारत को देखना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की जो टीम है ऑन पेपर्स पाकिस्तान से बड़ी है। अच्छा विक्रांत, इसी पे मैं जरा हरभजन सिंह से भी सवाल करना चाहूंगा। जैसे अभी राशिद लतीफ साहब ने भी कहा कि हमारे पास 4 बॉलर हैं जिसमें एक स्पिनर है, लेकिन 2 हमारे पास पार्ट टाइम बॉलर, या आप कह सकते हैं कि ऑलराउंडर स्पिनिंग ऑप्शन भी मौजूद है। जबकि इंडिया का कॉम्बिनेशन ज्यादा सेटल्ड मुझे इसलिए लगता है क्योंकि वहां पे हार्दिक पांड्या छठे बॉलर हैं उनके, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि 5 पिट गए तो छठा भी उनके पास है। हमारे यहाँ 40 ओवर करवा सकते हैं और 2 आपने फिर पार्ट टाइम स्पिनर से करवाने हैं। ये कितना मैटर करता है वनडे क्रिकेट में? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बनता है कि आपका नया गेंद कैसे करते हैं। शाहीन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है कि शाहीन नया गेंद कैसे करते हैं। अगर तो ऊपर से 2 आउट कर देते हैं तो फिर वो आपका पार्ट टाइमर भी चल जाता है बीच में। तो अगर ऊपर से आउट नहीं होते हैं तो फिर वो पार्ट टाइमर ना सिवाय रन देने के और कोई काम करते नहीं है। वो टाइम
सिर्फ और सिर्फ टपाने की बात होती है कि वो विकेट लेने वाला गेंदबाज आप अगर उनमें से ढूंढ रहे हो तो वो शायद उनमें वो कला है नहीं। तो आई थिंक किसी भी टीम को जब ये पता होता है कि इनके ये 30 ओवर जो है वो बड़े अच्छे